हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। और हमने पढ़ा था अ, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ओके गाइस, चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है शून्य। कितना होता है? शून्य मान होता है। ओके, कितना मान होते हैं? शून्य मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यक्रम पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रखा जाता है। ठीक, ऊर्ध्वाधर देखो, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्या होता है? एक तो होता है आपका हॉरिजॉन्टल होता है, जिसे आप बोल सकते हैं ठीक है ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं तो मानी खड़ा, और वर्टिकल मानी ये होता है आड़ा। ठीक है, मानी ओके, चलिए ठीक है, मानी जो ये तो होता है आपका ऊर्ध्वाधर। ओके, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के ठीक 90 डिग्री पाश्चात्य होती है। ठीक है, 90 डिग्री पाश्चात्य होती है, मानी लैग करती है। कितने डिग्री? 90 डिग्री लैग करती है। 90 डिग्री क्या करती है? लैग करती है। नेक्स्ट है, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कौन कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रेषित करता है? पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः होते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। क्या होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयनन मंडल। क्या कहा जाता है? आयनन मंडल कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है। ठीक है ना, माने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा होता है? बैंगनी। कौन सा होता है? बैंगनी। सर्वदाता रक्त वर्ग है ओ। ठीक है, इसे यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर भी बोला जाता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होता है? ए बी होता है। ठीक है, चलिए, स्पिग्नोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप को। स्पिग्नोमैनोमीटर क्या मापता है? रक्तचाप को। मानी आपने देखा होगा आजकल जो डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो हाथ में लगाता है अपने जहाँ से वो रक्तचाप लेता है, और वो होता है 80/120 होता है।
ठीक है, 80/120 या 120/80, ठीक है। तो दोनों तरीके से बोला जा सकता है, 80/120। ओके, नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव, ठीक है, पृष्ठ तनाव की इकाई मानी यूनिट क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर, इसको बोलते हैं न्यूटन पर मीटर। ओके, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, ठीक है ना। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और इसी के नाम पर जो नोबल है, इसी के नाम पर नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसी के पास काफ़ी सारी संपत्ति थी, तो उसी संपत्ति से नोबल पुरस्कार आज भी बांटे जा रहे हैं। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? बीसीजी का मतलब होता है बैसिलस कैलमेटोग्यूरिन। क्या होता है बीसीजी का? बैसिलस कैलमेटोग्यूरिन। ये लगाया जाता है टीबी के लिए, क्षमा, जिसे क्षमा रोग बोलते हैं, या टीबी मानी ट्यूबर बैक्टीरियम क्लोसिस। ओके, टीबी की जो बीमारी होती है उसके लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने दी थी? जॉन नेपियर ने। लघुगणक की संरचना किसने दी थी? मिस्टर जॉन नेपियर ने दी थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बैकुरल। किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मानी CO2 गैस तो लेते हैं, और ऑक्सीजन मानी O2 देते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और CO2 गैस देते हैं। ओके, सोल्डर मानी टांका मिश्र धातु होती है टीन और सीसा की। किसकी? टीन को बोलते हैं SN, ठीक है। और SN में मिला देते हैं PB। क्या मिला देते हैं इसमें? PB मिला देते हैं। ओके, PB मानी होता है सीसा। ओके, लेड वो मिलाया जाता है ना। और इसके जो मिश्रण होता है उससे क्या बनता है? सोल्डर माने टाका बनता है। इनके अलग अलग मिश्रण होते हैं, 40%, 60, ये इनके अनुपात होते हैं, है ना। अलग अलग प्रतिशत के आधार पर इनको मिलाया जाता है, और अलग अलग प्रकार के टाँके तैयार किए जाते हैं, मानी सोल्डर तैयार किया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? ठीक है, देखो, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कारण यह है कि प्रेशर कुकर में जो पानी बॉईल होता है, ठीक है, तो जो उसका क्वथनांक होता है उस टाइम पे बढ़ जाता है, मानिए वो जल्दी से क्या हो जाता है? गर्म होने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें भाप कंप्रेस हो जाती है, तो ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और वही हीट उसमें बार बार घूमती रहती है, और खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? रेडॉन। कौन सा गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन नहीं पाया जाता है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वो रोक लेती है। क्या कर लेती है? रोक लेती है, जिससे जिससे जीवों पर पड़ती नहीं है पराबैंगनी किरणें, और उनकी सुरक्षा होती है। जैसे ओजोन परत का जो सूत्र होता है O3 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का O2 होता है, और निसेंट ऑक्सीजन O होता है, ठीक है ना। चलिए, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा, मानी जो बोन मैरो होता है। क्या? बोन मैरो, ठीक है ना। बोन मैरो के अंदर क्या बनता है? रुधिर बनता है हमारा, ठीक है। क्या बनता है? रुधिर बनता है, या हमारा ब्लड बोन मैरो में बनता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि
क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्राश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। अंधेरे में उड़ जाते हैं क्योंकि वो तरंगे छोड़ती है, जिनसे कि उनका मार्गदर्शन होता रहता है। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी पाई जाती है गर्भाशय के अंदर। कौन सी आरेखित पेशी पाई जाती है? सिस्टेरिन किसकी औषधि है? सेस्टेरिन किसकी औषधि है? बुढ़ापा रोकने की औषधि है, ठीक है ना, बुढ़ापा। सिस्टेरिन से क्या रुकता है? बुढ़ापा रुकता है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। आप जानते हो कि एक लेंस आया करता था पहले, प्रयोगशालाओं में आज भी मिलता है, जिसे सूर्य के प्रकाश में रखा को एक कागज़ पर इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, जिससे बहुत कुछ टाइम के बाद वो कागज़ जलने लगता है। तो जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। ओके, नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? मोटर, ठीक है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा लेती है और यांत्रिक ऊर्जा मानी मैकेनिकल एनर्जी देती है। क्या देती है? मोटर, ठीक है ना। और डायनामो की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है डायनामो। ओके, या अल्टरनेटर जो भी आप बोल सकते हैं उसको। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? विटामिन, ठीक है ना। देखो, हम जो भी खाद्य पदार्थ रखते हैं वो ज़्यादा धीरे धीरे उनको लेट खाते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर से जो विटामिन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। या फिर जैसे आप कह सकते हो जो ये अचार वगैरह हम जमाते हैं या बनाते हैं वो काफ़ी टाइम बाद खाया जाता है, तो उनके अंदर से जो विटामिन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। भूकंपी तरंगे किस पर रिकॉर्ड की जाती है? सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड की जाती है। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? ठीक है ना, माने टाइफाइड, क्योंकि टाइफाइड कहाँ होता है? आंतों में होता है। टाइफाइड कहाँ होता है? आंतों में। तो दूषित पानी पी लोगे तो टाइफाइड होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ये होती है ट्रोपोस्फीयर मानी शोभ मंडल पर, ठीक है। कहाँ होती है? ट्रोपोस्फीयर मानी शोभ मंडल पर। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? भूरी दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? भूरी या ब्राउन दिखाई देगी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य से जब पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो उसको 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ओके, नेक्स्ट है गतिज एवं स्थितिज दोनों क्या हैं? सॉरी, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा गतिज और स्थितिज दोनों होती है, ठीक है। चलती गाड़ी में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो गतिज स्थिति, गाड़ी चल रही है तो गतिज ऊर्जा, और वो बैठा है तो स्थितिज ऊर्जा, तो दोनों ऊर्जाएं उसमें निहित होती है। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार हो जाते हैं? सिरोसिस, ठीक है। जो ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो उनमें बीमारी हो जाती है सिरोसिस की। कहने का मतलब किडनी फेलियर जैसी बीमारियां हो जाती है ना, लीवर, किडनी, है ना। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, आंत। अभी अभी हमने पढ़ा था टाइफाइड किसके कारण से होता है। अगर आप गंदा पानी पी लेते हो, दूषित पानी पी लेते हो तो टाइफाइड होता है, क्योंकि टाइफाइड कहाँ होता है? आंतों में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? आंतों में होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस माने एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है?
ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश, जिसमें सल्क नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते हैं? सल्क नहीं पाए जाते हैं कैटफिश के अंदर। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है वायु में। ध्वनि का वेग न्यूनतम स्तर में होता है, वायु के अंदर होता है। ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है सेल। ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन पर रूपांतरित करता है? सेल करता है, क्योंकि उसके अंदर जो ऊर्जा स्टोर होती है सेल के अंदर, वो रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है ना। कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? थीन। कौन सा होता है? थीन होता है। जबकि कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन होता है, चाय में थीन होता है। कॉफ़ी में कैफीन और चाय में क्या होता है? थीन होता है। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? हाइग्रोमीटर क्या मापता है? अपेक्षित आर्द्रता मापता है। हाइग्रोमीटर क्या मापता है? अपेक्षित आर्द्रता मापता है हाइग्रोमीटर। ठीक है। एक सोर्स प्रोग्राम है, एक सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतरण। ठीक है। एक सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतरण क्या कहलाता है? सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। क्या होता है? समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण मानी एक्सेलरेशन क्या होता है? त्वरण को जी भी बोलते हैं। ठीक है। और ए भी बोला जाता है। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, और जो गाड़ी का एक्सेलरेशन होता है ना, वो होता है ए। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो ले लेते हैं और हमें क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन गैस दे देते हैं। ठीक है। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज। ठीक है। क्या होती है? स्थितिज होती है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। माने किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। ठीक है। कहने का मतलब यही है, गाड़ी खड़ी है तो जब तक खड़ी है तो उस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाएगा, खड़ी है तो खड़ी रहेगी। ठीक है। और यदि फोर्स लगा दिया तो चलती रहेगी, है ना। तो उसने ऐसा बोला है, यदि कोई जैसी स्थिति में है कोई वस्तु तो वैसी स्थिति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं लगाया जाता, बाह्य बल नहीं लगाया जाता। जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। मानी कोई चलती हुई गाड़ी है, उसकी गतिज ऊर्जा को हमने दुगनी कर दिया। मानी 40 की स्पीड पे चल रही है तो 80 की स्पीड पे चलेगी, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी? 4 गुनी बढ़ जाएगी। विद्युत मात्रा या मात्रक की विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलाम्ब। ठीक है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? कूलाम्ब है। ओके। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन वजन होता है। ठीक है। एक्सरे के शोधकर्ता और खोजकर्ता कौन है? रोंटगन। कौन है? रोंटगन है एक्सरे के। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। नाड़ी गति जो हमारे हाथ में होती है ना, डॉक्टर देखता है कि भाई चल रही है या नहीं चल रही है, निकल गया आदमी, तो ये डिपेंड करता है हृदय की धड़कन पर। हृदय की धड़कन चल रही है तो हमारी नाड़ी गति भी चलेगी, हृदय की धड़कन नहीं चल रही है तो नाड़ी गति भी रुक जाएगी। ठीक है। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? मानी
16 से 18 बार सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। ठीक है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति, क्योंकि वो गति करती है। ठीक है, उसमें ब्लड गति करता है। नाड़ियों के अंदर नाड़ी या नस जो भी है, वेंस होती है, वेंस और वेसल्स। एक्स किरणें पार नहीं कर पाती है हड्डियों को, इसीलिए तो एक्सरे का चित्र आ जाता है। जो एक्स किरणें हैं, जो एक्सरे मशीन से छोड़ी जाती है तो हड्डियों के जाके चिपक जाता है, इसीलिए हड्डियों की तो फोटो आ जाती है, बाकी हमारे मांसपेशियों की फोटो कतई नहीं आती है। ठीक है। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर होती है। डीओएस का अर्थ क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ये होता है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? श्वसन क्रिया द्वारा। एक प्रकाश वर्ष बराबर है, किसके बराबर है? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर या फिर 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर है। किसकी? 1 लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष के बराबर है। क्या? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। ओके। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या या गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 46 होते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम को हिंदी में क्या बोला जाता है? गुणसूत्र। और जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने में। ठीक है, मैनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? दाब मापने में किया जाता है कि भाई इस पर कितना दाब लग रहा है। ठीक है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है हैलोजनों। ठीक है, क्या है? फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन है। ठीक है, सबसे अधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। शून्य में यदि कोई वस्तु गिराई जा रही है तो उसका त्वरण या एक्सेलरेशन समान होता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी द्वारा। ठीक है, हम जो खाना खाते हैं उससे हमें कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? वो कैलोरी से नापी जाती है। ओजोन परत संरक्षण रक्षा करती है। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की रक्षा करती है। ओके। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। जड़त्व। ठीक है, एक व्यक्ति या वस्तु का जो जड़त्व है निर्भर किस पर करता है? उसके द्रव्यमान पर, कि भाई इसमें कितना वजन है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, मान लीजिए कि एक ट्रेन और एक रेलगाड़ी का इंजन, सॉरी, एक बस मान लीजिए और एक रेलगाड़ी का इंजन बराबर चल रहे हैं। ठीक है, यदि दोनों को एक साथ बंद कर दिया जाए तो कौन सबसे अधिक ज़्यादा गति करेगा? जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वो, माने ट्रेन का जो इंजन है वो आगे तक जाएगा। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? उसके संवेग पर। किस पर? संवेग। ठीक है ना, क्योंकि उसका वजन भी उसमें मैटर करता है। डैक्टियोलॉजी यानी संकेत भाषा किसको सूचित करता है? मूक बधिरों को। ठीक है ना, मूक बधिर का मतलब होता है कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। ठीक है, उनके लिए सांकेतिक भाषा की ज़रूरत पड़ती है। बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए सांकेतिक भाषा की ज़रूरत पड़ती है, जिसे
टैक्टियोलॉजी कहा जाता है। फैराड धारिता की क्या है? इकाई है। फैराड क्या है? धारिता की इकाई है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? टिटनस। ठीक है ना? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होती है? टिटनस बीमारी होती है। मान लीजिए आप किसी भी लोहे वाली वस्तु से कट जाते हैं या कट लग जाता है, ठीक है, तो ध्यान रहे यदि साफ लोहे से कट लगता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि जंग लगे हुए लोहे से कटते हो तो टिटनस होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए डॉक्टर के पास जाकर तुरंत टिटनस का टीका लगवाया जाता है, जिससे कि इसके ये बीमारी नहीं हो, टिटनस। ओके। रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही है? ए बी। मानी ए बी तो क्या करता है कि भाई सभी दे दो मुझे, ले लूँगा, और ओ सभी को दे देता है। ठीक है, लेता सिर्फ ओ से ही है, और ये तो भाई सभी से ले लेता है। ठीक है ना? ए बी से तो लेगा ही लेगा, बचे हुए सबसे लेगा। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है 72 बार। कितनी बार होती है? 72 बार होती है। मानी एक मिनट में मानव जो हृदय होता है, हार्ट, वो 72 बार धड़कता है। क्या करता है? धड़कता है। किसकी कमी से व्यक्ति को घोंघा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से क्या रोग हो जाएगा? घोंघा रोग हो जाएगा। मानव आंख का कैट्रैक्ट्स सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है? लेंस के ऊपर की अतिरिक्त पेशियां। अतिरिक्त पेशियां, ठीक है ना? देखो, जब मोतियाबिंद हो जाता है तो मोतियाबिंद देखो एक जवान व्यक्ति में तो होता नहीं है, ये बड़े आदमी के अंदर होता है। तो ज्यों ज्यों बड़ा आदमी होता जाता है तो उसकी आँखों का जो आँखें हैं उस पर एक परत आ जाती है। क्या आ जाती है? एक परत, कैक्ट्रस, है ना, परत आ जाती है। तो डॉक्टर क्या करता है? उस परत को रिमूव कर देता है, हटा देता है, जिससे उसको आसानी से दिखाई देता है, देने लग जाता है। ओके। कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? ठीक है, मानी मानव का जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जो बनता है वो कहाँ बनता है? वो यकृत में बनता है। यकृत माने लीवर, यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत के अंदर बनता है। मनुष्य का सामान्य शारीर ताप क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 98.6 डिग्री केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन होता है, फेरेड होता है, शायद केल्विन होता है। ठीक है ना? 98.6 डिग्री होता है। चूने का पत्थर अवसादी तरह की चट्टान है। चूने का पत्थर क्या है? अवसादी तरह की चट्टान है। एक एसी जनित्र में मुख्यतया होता है। एक एसी जनित्र में मुख्यतया होता है, क्या होता है? आर्मेचर कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, और स्लिप रिंग आदि, और ब्रुसेस। ठीक है, और क्या होती है? ब्रुसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड, या फिर 333, मन 330 से लेकर 335-34 तक चलता रहता है ये। ठीक है, मीटर पर सेकंड का जो सिस्टम है। ओके। एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कसकर लगाना चाहता है। इसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब पीतल का प्लग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की गई हो। ठीक है, क्या की गई हो? गर्म की गई हो। ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है, जिसे विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है? CaOCl ठीक है, क्या है? CaOCl ये विरंजक चूर्ण का सूत्र है, या फिर
ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? पीला। पीला रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है। माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है पोटेशियम फॉस्फेट। क्या होता है? पोटेशियम फॉस्फेट होता है। पोटेशियम को तो बोला जाता है के केल्विन और कैलियम, केल्विन नहीं, कैलियम बोला जाता है। पोटेशियम का सिंबल होता है के, इसको बोला जाता है कैलियम। ठीक है ना। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में आता है? इथिलीन। क्या प्रयोग में आता है? इथिलीन प्रयोग में आता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक है एजी। एजी है और एजी अर्जेंटीनम बोलते हैं। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? एजी। एजी मानी होता है अर्जेंटीनम। क्या होता है? अर्जेंटीनम होता है। चांदी का जो सूत्र होता है अर्जेंटीनम होता है। जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची होगी पिच। क्या होगी? पिच या आवृत्ति। है उतनी ऊंची उसकी क्या होगी? आवृत्ति होगी। कितनी होगी उसकी आवृत्ति? सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा। सबसे कम लंबाई तरंग वाली किरण क्या है? गामा। इसका सूत्र ये दिखता है ऐसा है। ठीक है। गामा कैसा दिखता है भाई? देख लो गामा कैसा दिखता है। गामा ऐसा दिखता है। ठीक है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग होता है? कैंसर के उपयोग में कीमोथेरेपी का उपयोग होता है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है ब्रोमीन होती है। क्या होती है? ब्रोमीन होती है। मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और हम भी यही सोच रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं अक्रिय के? 8 होते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गतिज ऊर्जा है। किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा, बिकॉज उसका वेट ज़्यादा है, वजन ज़्यादा है। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किलोवाट से। किससे दर्शाई जाती है? किलोवाट से दर्शाई जाती है। हर्ट्ज मात्रक है आवृत्ति का। हर्ट्ज मात्रक किसका? आवृत्ति का। किस तापमान पर इंटीग्रेट और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? -40 डिग्री पर। डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ है ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा का न तो क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है, और न ही उसका विनाश किया जा सकता है, केवल संरक्षित किया जा सकता है। रेल पटरी पर जोड़ पट्टी यानी होता है फिश प्लेट का प्रयोग किसके लिए होता है? 2 पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। क्या? 2 पटरियों को जोड़ने के लिए होता है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भौतिक शास्त्र के लिए 1930 के अंदर। ठीक है। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौवहन की। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? मिस्टर न्यूटन ने दिया था। ओके।
फ्राइड का संबंध है सांख्यिकी से। फ्राइड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। परमाणु रिएक्टर क्या है? यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चंद्र ग्रहण लगता है तब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग को अधिक बिखेरता है। नीले रंग को अधिक बिखेरता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है। क्या होती है? तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है या अधिक होती है? केशिकत्व क्रिया के कारण एक लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ने का कारण होता है केशिकत्व की क्रिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? केशिकत्व के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स अ लॉट डियर फ्रेंड्स।